हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और मेरे साथ जुड़ जाइए आप सभी। हम पढ़ेंगे होम साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, तो जल्दी जल्दी सभी आ जाइए। और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को जिसने नए हों वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम शुरुआत करेंगे एक टॉपिक की, जो होगा खाद्य मेन्यू। खाद्य मेन्यू तो आप सब जानते ही होंगे कि क्या है मेन्यू। जहाँ मेन्यू का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हम, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, घर, बाहर कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में एक कार्ड थमा दिया जाता है। वो कार्ड ही आपका मेन्यू कहलाता है। उससे आसानी ये होती है कि आपको जो भी खाने का जो भी आपको ऑर्डर करना है तो आपको उसमें मूल्य भी पता रहता है और जो भी आपकी सुविधा के अनुसार उसमें खाने की सुविधा मिल जाती है। तो बेसिकली मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं आगे। पहला मेन्यू होगा हमारा एला कार्टे मेन्यू। एला कार्टे मेन्यू, इस प्रकार के मेन्यू में प्रत्येक आइटम की अलग अलग कीमत होती है। क्या होती है? अलग अलग आइटम की कीमत होती है और ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार व्यंजन चुन सकते हैं। एला कार्टे में एक तरफ आपका खाद्य पदार्थ लिखे होंगे, मतलब कि फूड्स के बारे में लिखा होगा, एक तरफ आपके प्राइस लिखे होंगे। जैसे आपने चाउमीन ली तो 120 रुपये की हुई, पिज़्ज़ा हुआ तो आपका 250 रुपये का हुआ। तो मतलब एक तरफ खाने वाली चीज़ें होती हैं और एक तरफ आपका पैसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी खाद्य पदार्थ ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारा टेबल डी हॉट मेन्यू। टेबल डी हॉट मेन्यू, यह एक निश्चित मूल्य वाला मेन्यू होता है। इसमें सीमित व्यंजन होता है, यानी कि टेबल की सुविधा, टेबल पे ही एक मेन्यू होता है जो निश्चित होता है। यानी थाली, हम इसको थाली बोल सकते हैं, थाली व्यवस्था, फिक्स मेन्यू, जो कि शादी, कारपोरेट इवेंट, इन सब में होता है। जैसे कि 2 सब्जियां हो गई, पूड़ी हो गई, चावल हो गए, सलाद हो गया, एक मीठा हो गया, उसके साथ कुछ रायता या कुछ भी दे दिया एक्स्ट्रा। तो यही बस हमारा इतना ही होगा, उसमें एक्स्ट्रा आपको वैसे कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। इसके अलावा वो आपको अलग से ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो टेबल डी हॉट मेन्यू एक निश्चित मेन्यू होता है। इसमें सीमित व्यंजन होते हैं। पूरा भोजन एक पैकेज के रूप में दिया जाता है। थाली व्यवस्था होती है, फिक्स मेन्यू भी कहते हैं इसको, जो कि शादी और कारपोरेट इवेंट में आवश्यक होता है। तीसरा मेन्यू होता है हमारा बफेट मेन्यू। बफेट मेन्यू का मतलब होता है इसमें तय कीमत पर कई प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यानी हमने बोला कि हम 500 रुपये देंगे आपको और हमको 10 आइटम चाहिए, तो उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। अदर मेन्यू में ये सुविधा नहीं होती है, लेकिन इसमें ये होती है कि आपने एक तय कीमत दे दी कि सिर्फ हम 500 देंगे। अब 10 की जगह आप 11 भी ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। भोजन एक टेबल पर रखा जाएगा, आप इसको स्वयं सर्व कर सकेंगे। जैसे कि बफर सिस्टम शादियों में होता है कि जाइए, आप खुद अपनी थाली उठाएंगे, जो भी आपको आइटम लेना है मनपसंद का आप उठाएंगे, खाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका बफे मेन्यू। ये सबसे आसान मेन्यू माना जाता है। नेक्स्ट होता है साइकिल मेन्यू। ये होता है इसे चक्री मेन्यू भी कहते हैं। यानी कि साइकिल मेन्यू होता है जो एक सप्ताह के बाद घूम के फिर आपके उसमें आएगा। यानी समय समय पर ये दोहराया जाता है। जैसे कि हॉस्टल, कैंटीन, अस्पताल, स्कूल, जैसे कि मिड डे मील। मिड डे मील में आपका एक हफ्ता का पूरा पोषण लिखा हुआ आता है कि आज दाल चावल मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट घूम करके आपको मंडे को फिर क्या मिलेगा? फिर दाल चावल मिलेगा। तो ये एक चक्रीय साइकिल मेन्यू कहलाता है। समझ तो आ रहा है ना सबको? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां नंबर टेस्टिंग मेन्यू। टेस्टिंग मेन्यू होता है छोटे छोटे हिस्सों में कई प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। मतलब कि आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया जा सकता है। कोई भी एक आइटम दे दिया एक थाली में, आपको उसको टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। डेजर्ट मेन्यू। डेजर्ट मेन्यू क्या है?
इसमें केवल मिठाइयाँ और मीठे व्यंजन परोसे जाते हैं। जब हम खाने के बाद अलग से जो मीठा आता है या हम जो भी कुछ ऑर्डर करते हैं वो सिर्फ इसमें मीठे व्यंजन ही आते हैं, जैसे खीर हुई, रसगुल्ला हुआ, आइसक्रीम हुई या कोई भी मिठाई हुई, कोई भी डेजर्ट हुआ, तो वो डेजर्ट मेन्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे चिल्ड्रन मेन्यू। चिल्ड्रन मेन्यू कौन सा मेन्यू होता है? इसमें बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हल्के और पोषण युक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हल्के और पोषण युक्त, जैसे कि बच्चों के लिए हम कोई भी बर्थडे पार्टी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, तो बच्चों के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से हम इसमें अपना खाना रख सकते हैं ना। अच्छा व्यवस्था हो भोजन, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई है, कुछ चाट पकौड़े हो गए, बच्चों के हिसाब से पिज़्ज़ा हो गया, तो इन सब चीज़ों का हम उसमें अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखें नेक्स्ट डाइट मेन्यू। डाइट मेन्यू, इसमें स्वस्थ और कम कैलोरी वाले व्यंजन शामिल किए जाते हैं जो विशेष आहार को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। डाइट मेन्यू में होते हैं कम कैलोरी वाले व्यंजन जो आहार को देख करके बनाए। इसमें डाइट के हिसाब से, जैसे कि हॉस्पिटल में रोगी के हिसाब से बनाए जाते हैं। किसी को कोई घर में बीमारी है तो जैसे उच्च रक्तचाप है, उसको कम नमक की चीज़ देंगे। जो मधुमेह से ग्रसित है उसको कम चीनी वाला खाद्य पदार्थ बनाएंगे। तो ये एक डाइट मेन्यू कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बेवरेज मेन्यू। बेवरेज मेन्यू का मतलब होता है ठंडे और गर्म पदार्थ शामिल होते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो सबसे पहले मैं कौन चाय के लिए पूछते हैं, तो वो एक बेवरेज मेन्यू के अकॉर्डिंग आता है कि आपसे पूछेंगे आप क्या पियेंगे, चाय, कॉफ़ी, जूस या कुछ भी। और जब हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे वेलकम में हमको यही कॉफ़ी, जूस, मॉकटेल, कॉकटेल आदि चीज़ें रख दी जाती हैं, है ना। तो वो एक बेवरेज मेन्यू के तहत आती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रूम मेन्यू। रूम मेन्यू होटल में ठहरे हुए मेहमानों के लिए विशेष मेन्यू होता है जो उनके कमरे में ही सर्व किया जाता है। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जो आपके सामने, सभी के सामने वहाँ पे नहीं, मतलब मेज़ पर बैठ के नहीं खाना चाहते हैं, तो वो अपने लिए अपने रूम में ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये खाना उनके लिए वहीं पहुँच जाता है, जो कमरे में ही खाने की सुविधा मिल जाती है उसमें। तो ये रूम मेन्यू कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ब्रंच मेन्यू। ब्रंच मेन्यू क्या होता है? ब्रंच मेन्यू नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच परोसे जाने वाले व्यंजनों का मेन्यू होता है जो आमतौर पर देर सुबह परोसा जाता है। यानी कि दोपहर का जो नाश्ता हो गया आपका सुबह का 7 बजे का, फिर दोपहर जो खाना खाने वाले हैं आप, उसके बीच में थोड़ी बहुत भी जो आपको भूख लगती है, तो उस टाइम पे ये ब्रंच मेन्यू का यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा सेट मेन्यू। इसमें कुछ निश्चित व्यंजन को पहले से तय किया जाता है और ग्राहक को एक ही कीमत में पूरे सेट का आनंद लेना होता है। यानी कि सेट मेन्यू में होता है कि जो एक व्यंजन आपको फिक्स कर दिया कि इसमें यही मिलेगा, आपको इस थाली में आपको यही दिया जाएगा, तो उसी कीमत पर केवल आपको वही चीज़ मिलेगी और आपको उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेगन या वेजिटेरियन मेन्यू। वेजिटेरियन मेन्यू वेगन शाकाहारी मेन्यू होता है। इसमें केवल शाकाहारी या वेगन व्यंजन शामिल होते हैं जिसमें सिर्फ शाकाहारी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मेन्यू ड्यू जोर। ये कौन सा मेन्यू होता है? यह मेन्यू डेली रूटीन मेन्यू होता है। यह मेन्यू डेली रूटीन मेन्यू होता है जो सुबह के टाइम ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हल्का फुल्का खाने के लिए। क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेंगे। नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखते हैं, फ्रेंच मेन्यू किसे कहते हैं? फ्रेंच मेन्यू किसे कहते हैं? मेन्यू डी जोर को, एला कार्टे मेन्यू, थीम मेन्यू या ऑल। तो आपका राइट आंसर होगा एला कार्टे मेन्यू। कौन सा होगा आपका आंसर? वी राइट आंसर। दूसरा देखते हैं, मूल्य और मेन्यू दोनों किस मेन्यू में पहले से ही सेट होते हैं? मूल्य और मेन्यू दोनों किस मेन्यू में सेट होते हैं? आपके एला कार्टे मेन्यू में, कि टेबल डी हॉट मेन्यू में आपके होते हैं एला कार्टे मेन्यू में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सामने
खाद्य पदार्थ होते हैं और यहाँ इसकी कीमत लिखी होती है, तो दोनों पहले से ही सेट होते हैं। इसको बोलते हैं à la carte मेन्यू। ये रही आपकी क्लास। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।